रात दिन इधर नहीं जाना। अच्छा, डॉक्टर ने मना किया है। अस्सलाम वालेकुम, सियालवी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ सियालवी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सियालवी अपडेट। दोस्तों, हकीम शहजाद, जिसके बारे में आप पहले भी खबर सुन चुके हैं कि वो काफ़ी दिनों से जेल में थे, पुलिस ने पकड़ा हुआ था और कल से उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है और वो रिहा हो गए हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा मुल्क, क्या हमारा मुआशरा, क्या हमारा कानून यहीं तक है कि आप जैसे मर्ज़ी करते रहें और आपको हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह सज़ा होती है और फिर आपको बाइज़्ज़त रिहा कर दिया जाता है। तो यही कुछ हमारा कानून रह गया है कि एक शख्स जिसने सोशल मीडिया पे गलीज़ तरीन वीडियोज़ बनाई और फहाशी को आम किया, बेहयाई को प्रमोट किया, वो वाला शख्स जब गिरफ़्तार होता है तो 1 माह के बाद उसको रिहाई भी मिल जाती है। 1 या 1.5 माह इसको मेरे ख़्याल में सज़ा हुई। तो दूसरी तरफ उसका अहम बयान भी सामने आ गया है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड पे शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। दोस्तों, उसने जो ही वो रिहा हुआ तो उसने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ एंकर्स को इंटरव्यूज़ दिए, अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो जो बयानात उसके सामने आए हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो हमारे चैनल पे न्यू हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, जब शहजाद हकीम रिहा होता है तो मुख्तलिफ़ एंकर्स, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया वर्कर्स भी वहाँ जेल के दरवाज़े पे पहुँच जाते हैं। तो जब ये बाहर आता है तो मुख्तलिफ़ चैनल्स वाले इसका इंटरव्यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ फ़ेसबुक पेज से इसका इंटरव्यू किया जाता है। मतलब मुख्तलिफ़ जैसे जैसे किसी का प्लेटफॉर्म था तो वो इससे इंटरव्यू करते हैं, जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ क्लिप्स उनमें से सियालवी अपडेट को मिले, जो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करता। तो इससे कबल आपको ये भी बताता चलूँ कि शहजाद हकीम के ख़िलाफ़ थाना राजा राम में एक 420 का पर्चा था, जिसमें इस किसी औरत से मेडिसिन के बहाने ये पैसे लेता है और बाद में उसको ब्लैकमेल करता है। उसकी मुख्तलिफ़ वॉइस, मुख्तलिफ़ रिकॉर्डिंग्स करता है, फिर उसको कॉल करके ये ब्लैकमेल करता है कि अगर मुझे आप इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं आपकी ये ऑडियो वगैरह जो भी उसके पास थी लीक कर दूँगा। तो वो बेचारी कुछ अर्सा तो इसको पैसे देती रहती है, ग़ालिबन 3 लाख के करीब, 3 लाख के लगभग वो इसको अमाउंट देती है। तो उसके बाद वो पुलिस से रब्ता करती है और सारी जो उसके साथ बीती वो पुलिस को बताती है। तो पुलिस एक्शन लेती है और उसकी दाद रसी करती है, हकीम शहजाद को गिरफ़्तार करती है। लेकिन चंद दिन गिरफ़्तारी के बाद, चंद दिन सज़ा के बाद, कल से हकीम शहजाद दोबारा रिहा हो गया है और अब सोशल मीडिया पे इसकी पहले वाली बेहयाई, इसकी पहले वाली जो आपने फहाशापन देखा था वो फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो के एंड पे मैं आपको वो क्लिप्स भी शेयर करता हूँ जो सियालवी अपडेट को मौसूल हुए। तू पीछे तू मेरे घर झेड़ा कर, तो मैंने तो बंदा ठीक है। जी दोस्तों, इसके साथ ही कुछ बाकी भी क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, आपने जो बयानात सुने अभी तक, दोस्तों जो आपने बयानात सोशल मीडिया पे सुने हैं तो कुछ हकीकत हैं और कुछ को एआई में एडिट भी किया जा चुका है। तो रियल जो वीडियोस थी वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। मेरी पंजाब पुलिस, आरपीओ मुल्तान, डीपीओ मुल्तान से गुजारिश है कि इस गंदे गलीज़ तरीन इंसान को सज़ा होनी चाहिए, जो कि जैसे ही ये रिहा होता है सोशल मीडिया पे इसकी पहले वाली बकवासें, पहले वाली बेहयाई, फहाशी फिर से आम हो जाती है। तो जितने दिन ये जेल में रहा, हमारा सोशल मीडिया सुकून में रहा, फहाशी, बेहयाई बिल्कुल नहीं थी। तो दोबारा ये फिर आ गया है। तो देखिए आप, 1-2 दिन बाद इसका चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट भी हुआ है
लेकिन फिर भी 2-4 दिन गुजरने के बाद ये अपने मामूल के मुताबिक फ़ाशी बेहयाई को फिर प्रमोट करना शुरू कर देता है। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सियालवी अपडेट को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए सियालवी अपडेट अशरफ सियालवी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।